पंचांग और कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 मास होते हैं, परंतु हिंदू पंचांग में हर 3 वर्ष में इन 12 मासों के अतिरिक्त एक और मास आता है। इस एक और मास को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। एक मास अधिक होने के कारण ही इसे अधिक मास भी कहा जाता है। आखिर यह अधिक मास हर 3 वर्षों में क्यों आता है? अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार ही चलता है। एक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर हर 3 वर्षों में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 वर्षों में एक चंद्र मास अतिरिक्त आता है। अतिरिक्त मास होने के कारण ही इसे अधिक मास कहा जाता है। इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? इस विषय में एक बहुत ही रोचक तथा सुंदर कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए, परंतु क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, इसी कारण इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की कि वह इस अधिक मास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। तब भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और वह अधिक मास के अधिपति स्वामी बन गए। क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम है, इसीलिए उनके नाम पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया जाने लगा। इस मास को मल मास क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि अतिरिक्त होने की वजह से यह मास मलिन होता है। इस पूरे अतिरिक्त मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती और इसी कारण यह मास मलिन मास माना जाता है तथा मलिन होने के कारण ही इसे मल मास कहा जाता है। इस मल मास में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, भूमि पूजन, गृह प्रवेश इत्यादि पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं। अधिक मास का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही यह 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यून या अधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग इत्यादि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस प्रकार अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 वर्षों में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से समस्त कुंडली दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अधिक मास में किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास का महत्व कितना अधिक है, यह पुराणों में वर्णित एक सुंदर कथा से मिलता है। पुराणों में वर्णित इस कथा के अनुसार एक समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी इस तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हो गए और उससे कोई भी वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि मुझे इस संसार का कोई भी नर नारी, पशु, देवता या असुर ना मार सके। मुझे वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु ना आए। जब मेरी मृत्यु आए तो वह समय ना दिन का हो और ना ही रात का हो। मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी शस्त्र से हो। मेरा वध ना तो घर में हो और ना ही घर से बाहर हो।
तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को यह वर प्रदान किया और इस वर के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण किया, अर्थात आधा पुरुष और आधा शेर, तथा संध्या के समय अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसका वध कर दिया। इस कथा से हमें अधिक मास का महत्व पता चलता है। आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2020 में अधिक मास की डेट और समय। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष की समाप्ति के अगले दिन से ही नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं, अर्थात पितृ अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास आरंभ हो जाएगा। अधिक मास लगने से नवरात्रि और पितृपक्ष के बीच एक मास का अंतर आ जाएगा। आश्विन मास में अधिक मास का आना और एक मास के पश्चात नवरात्रि आना, ऐसा संयोग करीब 165 वर्षों के बाद बना है। इस वर्ष 17 सितंबर 2020 गुरुवार को श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है। इसके अगले दिन से अर्थात 18 सितंबर 2020 शुक्रवार से अधिक मास आरंभ हो जाएगा। अधिक मास समाप्त होगा 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को। नवरात्रि आरंभ होंगे 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से। दशहरा मनाया जाएगा 26 अक्टूबर 2020 को। अब हम जानते हैं कि हमें अधिक मास में क्या करना चाहिए। क्योंकि अधिक मास के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें तथा भागवत कथा सुनें। इस प्रकार करने से इस अधिक मास में हम भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने अधिक मास के विषय में जाना। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।